चलो, अभी हैव यू समबडी दिया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का इस्तेमाल नहीं होता, क्या होता है, ये नहीं होता, यहाँ ये नहीं लगा लो, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो इधर देखो उधर ना देखो, काम की चीजें 1 घंटा केवल आप यहाँ ध्यान दे दीजिए, बाकी तो 23 घंटा आप ही का है। 23 घंटा में से 6 घंटा आप सोने में निकाल लो, फिर बचा कितना घंटा, उतने मौज मस्ती करो, घूमो टहलो, मौज करो जितना कर पाते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 घंटा केवल आपका यहाँ लो, तो 1 घंटा यहाँ दो। जैसे हमने कहा आई हैव एनी प्रॉब्लम, आई हैव एनी प्रॉब्लम, आई हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस मैटर, इन दिस मैटर, आई अफर्मेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। आई हैव सम प्रॉब्लम इन दिस मैटर। और ये देखिए कंपैरेटिव में एक चीज और मैंने बताया, हाँ हाँ हाँ, एनी के बाद मैंने बताया ना, एनी के बाद कंपैरेटिव डिग्री में अगर एनी लिखा हो, he like, I like movie, then I like movie, then any TV serial, I like movie, then any TV serial। कह रहा है कि मैं मूवी ज्यादा पसंद करता हूँ टीवी सीरियल की अपेक्षा। तो यहाँ एनी आया ना, एनी के बाद आपको क्या लिखना होगा, अदर। कंपैरेटिव डिग्री में अगर एनी बिना अदर के आ रहा है तो गलत माना जाता है, उसको अदर लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और कुछ और कोई रूल लिखवाया हूँ? हाँ, एक चीज अभी देख ली, एक वाक में डबल कंपैरेटिव नहीं आ सकता कभी भी, ना डबल सुपरलेटिव आ सकता ना डबल कंपैरेटिव आ सकता, एक वाक में डबल। जैसे राधा इज मोर लॉन्गर, मोर लॉन्गर देन यू। कह रहा राधा तुमसे ज्यादा लंबी है, डबल कंपनी, मोर तो कंपैरेटिव का काम करता ही करता है, यार भी कंपैरेटिव का काम करता है, तो दोनों कंपैरेटिव का काम नहीं कर सकते हैं, या तो मोर को हटाइए या तो ईआर को हटाइए, दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे मोर नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, कि सिंगल्स लेवल का एडजेक्टिव है, सिंगल्स लेवल के एडजेक्टिव में क्या लगता है, ईयर। क्लियर हुआ? अब यहाँ हो जाएगा राधा इज लॉन्गर देन, लॉन्गर देन यू, राधा इज लॉन्गर देन यू। इसका एक्सेप्शन भी होता है, देख लो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देख लो, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटियों के बारे में बात की जाए, उन्हीं दोनों में तुलना कर दी जाए, तो आपको क्या करना होता है, उसमें ई आर नहीं लगाना होता, तो क्या लगाना होता, मोर लगाना होता। जैसे लिखा हो मोहन इज वाइजर देन लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग एल ओ एन जी। अभी मोहन के दो गुणों के, एक वाइज में एक लॉन्ग है। कह रहा है कि जो मोहन है ना, वो बुद्धिमान ज्यादा है, लॉन्ग को हटा के दूसरा कुछ लिख देते हैं। मोहन इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ना लिखे, पावरफुल, पावरफुल लिख दे रहा हूँ। देखिए दो लोग हैं, यहाँ ई आर लगा दिया, हमने बताया कि एक मोहन के अंदर ही दो गुण है, एक वाइजर का गुण है, एक पावरफुल का गुण है। इन दोनों गुणों के बीच में आपस में तुलना होगा, जब दो गुणों के बीच में आपस में तुलना होगा तो वहां पे ई आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मोर वाइज, वाइजर नॉट, मोर वाइज देन पावरफुल। क्लियर हुआ? और था कुछ? हाँ, चलो अगला रोल भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, चलो गुड, हो गया। एडजेक्टिव में तुलना, हमेशा तुलना जो होता है ना,
एक समान व्यक्ति या वस्तु में की जाती है। एक समान व्यक्ति या वस्तु में की जाती है। अगर तुलना करते समय एक समान व्यक्ति या वस्तु नहीं दिया है तो एक समान बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, सिंगुलर के लिए एक समान अगर बनाना है तो क्या करेंगे, डाटा। और प्लूरल है तो उसको एक समान करना है तो क्या कर लेंगे, 2000। ये याद होना चाहिए आपको। जैसे हमने आपको अभी बताया, प्योर शर्ट, प्योर शर्ट इज, प्योर शर्ट इज costlier, costlier than मुकेश। कह रहा है योर शर्ट इज कॉस्टलियर देन मुकेश। अब कह रहा है तुम्हारा जो शर्ट है ना मुकेश से महंगा है। मुकेश से महंगा थोड़ी हो सकता है, मुकेश की तो कीमत बहुत ज्यादा है, करोड़ों अरबों में जाएगा वो। अब किससे उसकी तुलना करवाना है, मुकेश के शर्ट से करवाना है। तो मुकेश के शर्ट से करवाने के लिए यहाँ पे शर्ट सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर के लिए तैयार लगा लेंगे हम लोग, दैट ऑफ मुकेश हो जाएगा। जब आप दैट ऑफ मुकेश जब तक नहीं लिखोगे आप, तब तक ये शर्ट किससे तुलना करने लगेगा, मुकेश से करने लगता। जबकि हमको मुकेश के शर्ट से कराना है, ठीक है, मुकेश से नहीं तुलना कराना है, मुकेश के शर्ट से कराना है। मुकेश से शर्ट से जब कराएंगे तो दैट अब लगा देंगे। इसी तरह प्लूरल रहेगा ना तो प्लूरल भी ऐसे करेंगे। जैसे हमने कहा योर बुक्स, योर बुक्स, योर बुक्स आर, योर बुक्स आर चीपर, चीपर देन, योर बुक्स आर चीपर देन माया। हाँ माया कह दिया मैंने। कह रहे तुम्हारी जो किताबें हैं ना वो सस्ती हैं, किससे, माया से। अब माया से क्यों तुलना करेंगे, माया के किताबों से करेंगे ना। तो माया की किताबों से जब करेंगे तो बुक्स प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दो जब माया हो जाएगा, तब माया की किताबों से तुलना होगा। क्लियर हो गया, ये समझ में आया इतना, क्लियर हुआ ना इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्या बताए थे, हाँ एल्डर वाला बताए। एल्डर वाला, एल्डर मतलब भी बड़ा होता है और ओल्डर का मतलब भी बड़ा होता है, ठीक है, दोनों का ही बड़ा मतलब बड़ा होता है। लेकिन एल्डर जो होता है ना ये स्वयं के परिवार के लिए इस्तेमाल होता है, जब परिवार में कोई बड़ा होता है, ये अन्य में कहीं भी बड़ा हो। और समझ में, जैसे हमने कहा मोहन इज ओल्डर या एल्डर, एल्डी यार, मोहन इज एल्डर, मोहन इज एल्डर देन, देन मी या देन अदर लिख लो, देन अदर मेंबर ऑफ द कंपनी। कह रहे जो मोहन है ना वो कंपनी में अन्य सारे मेंबर से क्या है, बड़ा है। तो परिवार के सारे थोड़ी लोग उसी के कंपनी के हैं, अलग अलग लोग होंगे ना। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ओल्डर, ओल्डर, मोहन इज ओल्डर देन अदर मेंबर ऑफ द कंपनी। क्लियर हुआ इतना, यस सर, आ रहा समझ में ना, यस सर। चलिए नेक्स्ट, और क्या बताया, हाँ हाँ हाँ, आल का दे देखिए, all students, all students are going, all students are going to picnic। कह रहा सारे विद्यार्थी पिकनिक जा रहे हैं, लेकिन हमने बताया ऑल एडजेक्टिव का काम जब भी करता है इसके बाद अगर प्लूरल नाउन दिया हो तो दैट लगाना ही लगाना है। ऑल द स्टूडेंट्स होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पिकनिक। हो गया इतना, कोई दिक्कत, इसके बाद भी था कुछ, हाँ फोल्डर वाला देख लो। हमने कहा
मधु is older in her family. मधु अपने परिवार में क्या है? बड़ी है। यही होगा ना? तो अपने परिवार में बड़ी है तो सारे के सारे उसी के सदस्य होंगे ना, उसके परिवार के होंगे, तो यहाँ ओल्डर की जगह पे क्या होगा? आपको ये पता होना चाहिए अपने परिवार की बात। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल। बाय ऑल मीन्स देखो, जैसे तैसे किसी तरीके से, वन वे एन अदर, बाय ऑल मीन्स यू हैव टू मेक एन आईएएस। ठीक है, किसी भी तरीके से जैसे तैसे आपको बनना ही बनना है आईएएस। एनी मीन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स in his life, by fits and start he cannot success। अनियमित तरीके से अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। बैड ब्लड मतलब बता, एक शत्रुता, इनमिटी जिसको कहते हैं। देयर इज ए बैड ब्लड बिटवीन मोहन एंड सेन। मोहन सोहन के बीच में एक शत्रुता है किसी भी प्रकार से। बाय हुक और बाय क्रोक यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। किसी भी तरीके से तुमको इस परीक्षा को पास करना है। ठीक है, तेजी से, ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन दिस डेज। वह इन दिनों बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। ठीक है।